मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष की दलील को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में बकवास करार दिया है, जिसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से की है। उधर मलेरिया की रोकथाम में एमपी अव्वल साबित हुआ है, लिहाजा केंद्र ने प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। इसको लेकर राजधानी में वर्ल्ड मलेरिया डे पर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें मलेरिया की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों पर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपनी बात रखी। इसी तरह मध्य प्रदेश के हैंडलूम, रेशम और खादी वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए सरकार मुंबई में फैशन वीक का आयोजन करने जा रही है। मंत्री गोपाल भार्गव की माने तो 29 अप्रैल को होने वाला ये शो एमपी के उत्पादों के प्रमोशन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उधर बिजली कंपनी के करीब 6000 संविदा कर्मी मंगलवार को चिनार पार्क में एकत्र हुए। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने यहाँ थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा भोपाल पुलिस दंगा भड़काने और सामाजिक माहौल खराब करने वालों पर नजर रखेगी। इसके लिए साइबर और क्राइम की 2 टीम अलग अलग बनाई गयी, जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने वालों पर नजर रखेगी। उधर पिपलानी के कल हुए झगड़े में भले ही रिटायर्ड सैनिक पर गोली चलाने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उनके आधार पर पुलिस उन युवतियों और उनके साथियों पर भी कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में विधानसभा की कार्रवाई को बकवास बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नाथ के व्यवहार पर आश्चर्य जताते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बात का उल्लेख एक इंटरव्यू में कमलनाथ जी ने कहा है, मुझे घोर आश्चर्य है। एक इतने बड़े जिम्मेदारी पद पर रहा हुआ व्यक्ति, कैबिनेट का मिनिस्टर रहा है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आप कह रहे हैं कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, और जब हम काम करते हैं तो कमीशन मिलता है, और कमीशन मिलता है तो पैसा कहां से आएगा? कमीशन से ही आएगा। तो कमलनाथ जी, ये तो आपने बड़ी बात कह दी है। मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कितना कमीशन खाया। इसका हिसाब था तो मध्य प्रदेश को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है। आप मुख्यमंत्री थे, 280 करोड़ रुपए आपके सिपह सालारों का पकड़ा गया था, इसका कनेक्शन कांग्रेस कार्यालय से आया था। तो कमलनाथ जी, इसका जवाब भी मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। क्या वो 280 करोड़ भी इसी कमीशन का हिस्सा था, जो गरीबों के जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर आप उनसे कमीशन खाने की बात कर रहे हैं? ये मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उधर मध्य प्रदेश मलेरिया की रोकथाम के मामले में देश में अव्वल है। हालात ये है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर बमुश्किल एक केस सामने आ रहा है, जबकि आगरा, शाजापुर और हरदा इस श्रेणी में पूरी तरह से मलेरिया मुक्त हैं। इसी को ध्यान में रखकर मंगलवार को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। इस दौरान प्रदेश के विभागीय मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अपनी बात रखी और इसकी रोकथाम को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। लगभग 96% तक जो अधिक मलेरिया के प्रकरण से उसमें कमी करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। जहां वर्ष 2015 से 25 जिले कैटेगरी 3 में थे, सम्मिलित थे, तो वहीं वर्ष 2021 में तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का लगातार प्रयास है, चाहे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल हो सके। उधर मध्य प्रदेश के हैंडलूम उत्पादों को प्रचार प्रसार मिले और इनकी ब्रांडिंग हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार मुंबई में 29 अप्रैल को फैशन वीक का आयोजन करने जा रही है। सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव की माने तो एमपी के हैंडलूम उत्पाद अन्य राज्यों से बेहतर और मजबूत होने के साथ साथ आकर्षक भी हैं। लिहाजा अब ऐसे उत्पादों को सरकार बाजार उपलब्ध कराने इस तरह के प्रमोशन करने जा रही है। इन उत्पादों में खादी, रेशम और हैंडलूम उत्पादों को प्रचारित किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश की बुनाई और छापा कला, वीव्स एंड प्रिंट्स तथा बाग, बाटिक और नांदना तारापुर और नीमच से प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID भोपाल मध्य प्रदेश राज्य के साथ सहभागी होगा और फैशन शो में कियोस्क का प्रबंधन करेगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन के लिए शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। फैशन शो 2022 में राज्य के प्रमुख टेक्सटाइल ब्रांड्स जैसे मृगनयनी, कबीरा जो खादी का प्रोडक्ट है और प्राकृतिक हैंड वोवन सिल्क की भी उपस्थिति रहेगी। यह बहुत गर्व का विषय है कि ये ब्रांड प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बुनकरों, हाथकरघा से जुड़ी अन्य गतिविधियों के कारीगरों और उनके परिजनों को इस प्रकार लगभग
15,000 से ज्यादा लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं और उनका रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और असत्य जानकारी देने के चलते कई शहरों में हमले और दंगे हुए। इसी को ध्यान में रखकर भोपाल पुलिस ने क्राइम और साइबर टीम का गठन कर सोशल मीडिया पर नजर रखने का काम शुरू किया है। पुलिस की माने तो ऐसे लोगों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हमेशा से जो एक्टिव रहते हैं क्रिमिनल्स हों, चाहे सांप्रदायिक रूप से जो अफवाह या मत फैलाने का कार्य करते हैं या पूर्व के जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हैं, वो सभी को पुलिस चिन्हित करके रखती है और उनके विरुद्ध पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी वृहद स्तर पर हुई है, जो वर्तमान में भी जारी है। विशेषकर जो निर्देश पुलिस मुख्यालय के हैं उसको देखते हुए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं, पुलिस का जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो उस पर वर्क करता है। सारी ऐसी पोस्ट जो किसी भी ग्रुप में होती हैं, जो पुलिस के संज्ञान में आती हैं, मॉनिटरिंग के माध्यम से या बहुत से जो जागरूक नागरिक हैं या मीडिया बंधु हैं वो भी पुलिस के संज्ञान में लाते हैं, तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ही घंटों में कोई भी पोस्ट वायरल हो जाता है। तो प्राथमिकता पर सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं उनको रखा गया है। क्राइम ब्रांच और साइबर की एक विशेष दल है जो इसको इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से मॉनिटरिंग के पश्चात जानकारी पहुंचने पे इस पर तत्काल कार्रवाई करता है। और अंत में बात करते हैं बीते दिन एक सैनिक द्वारा 2 युवतियों और उनके परिजनों पर किए हवाई फायर की, जिसके चलते 8 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने भले ही रिटायर्ड सैनिक पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस अब उन दोनों युवतियों और उनके परिजनों पर भी मामला दर्ज करेगी। जो फुटेज पुलिस को मिले हैं उसमें युवतियों और उनके परिजन बेरहमी से सैनिक और उसके परिवार पर रॉड और डंडे से हमला कर रहे हैं। इसी आधार पर अब आगे एक और FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। गाड़ी तेज गति से चलाने पर और अन्य किसी बात पे विवाद कहासुनी हुई, उसके पश्चात जो प्रकरण में फरियादी पक्ष है उसने अपने मोहल्ले वालों के साथ में मिलकर वो सभी आरोपी के घर पहुंचे और वहां पर इनके द्वारा विवाद पुनः किया गया, जिसमें जो आरोपी है उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट हुई और उस दौरान ये विवाद जब बढ़ा तब इसमें जो आरोपी है मुख्य उसके द्वारा गोली चालन किया गया, जिसमें एक हवाई फायर और एक अन्य फायर किया गया, जिससे छर्रों से जो भीड़ वहाँ पर पहुँची थी उसमें अभी तक 8 लोगों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है जिनको चोटें लगी हैं। कोई गंभीर इसमें नहीं है अभी तक जानकारी के मुताबिक, और पुलिस ने मामला दर्ज करके इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया है।